देखो, वह वहाँ एक भेड़िया है। वह बहुत बड़ा और चालाक दिखता है। हाँ, टोफू। भेड़ियों को चतुर और धूर्त माना जाता है। भेड़ियों के साथ मेरी बचपन की यादें काफ़ी दिलचस्प हैं, खासकर भेड़िए और 7 छोटी बकरियों की कहानी। भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। वाह, मैंने वह नहीं सुना। मुझे कहानी बताओ, टिया। भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, वहाँ एक बकरी मामा और उसके साथ छोटे बच्चे रहते थे। उनका एक छोटा सा खुशहाल घर था। सभी 7 छोटे बच्चे घास के मैदानों में, जंगल में तितलियों और चहचहाते पक्षियों के साथ खेलते थे। उनके दिन पूर्ण सद्भाव और आनंद में बीतते थे। एक दिन तक एक बड़े काले भेड़िए ने इन छोटे बच्चों को घास के मैदान में खेलते हुए देखा। हाँ हाँ हाँ, वे मेरे लिए कितना आसान उपचार हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे यकीन है कि इनसे स्वादिष्ट मेमना बनेगा। आज रात मेरे खाने के लिए चॉप्स। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब बकरी माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर धैर्यपूर्वक झाड़ियों में छिप जाएगी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड और कुकीज़ खरीदने बाजार जा रहा हूँ। मैं रहूँगा शाम तक वापस। बस ये सुनिश्चित करें कि आप इस बड़े बुरे भेड़िए के प्रति सचेत रहें। लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि यह आप नहीं हैं? दुष्ट भेड़िए को उसकी खुरपी आवाज़ से आसानी से पहचाना जा सकता है। और काले पैर, दरवाज़ा मत खोलो, वरना तुम छोटे बच्चे खतरे में पड़ जाओगे। चिंता मत करो माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। बकरी की माँ बाजार चली गई और बच्चों ने दरवाजे पर ताले लगा दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे अपने छोटे से घर में सुरक्षित हैं, वे खेलने चले गए जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते मेरे बच्चों, दरवाज़ा खाए लें, तुम्हारी माँ वापस आ गई है। आवाज़ सुनकर सबसे छोटा लड़का भागकर दरवाजे की ओर आया। माँ, माँ। वह वापस आ गई। कुछ ही देर में सबसे बड़ा, भव्य को, उसके छोटे भाई को पकड़ो। नहीं, यह है हमारी मम्मी नहीं, उसकी इतनी कर्कश आवाज़ नहीं है। और फिर दरवाजे की ओर देखकर सबसे बड़े बच्चे ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ, तुम बड़े हो, बुरा भेड़िया। हमारी माँ के पास ऐसी घोड़े जैसी आवाज़ नहीं है। यह सुनकर भेड़िया क्रोधित हो गया और चौक का डिब्बा लेने के लिए दौड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि इससे उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह नरम हो जाएगी। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट में बहुत दर्द होगा। वह चला गया और चॉप का पूरा डिब्बा बंद कर दिया। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, हेलो बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कुकीज़, ब्रेड और जिंजर एले। अरे ऐसा है। भेड़िया। देखो, वह वहाँ एक भेड़िया है। वह बहुत बड़ा और चालाक दिखता है। हाँ, टोफू। भेड़ियों को चतुर और धूर्त माना जाता है। भेड़ियों के साथ मेरी बचपन की यादें काफ़ी दिलचस्प हैं, खासकर भेड़िए और 7 छोटी बकरियों की कहानी। भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। वाह, मैंने वह नहीं सुना। मुझे कहानी बताओ, टिया। भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, वहाँ एक बकरी मामा और उसके साथ छोटे बच्चे रहते थे। उनका एक छोटा सा खुशहाल घर था। सभी 7 छोटे बच्चे घास के मैदानों में, जंगल में तितलियों और चहचहाते पक्षियों के साथ खेलते थे। उनके दिन पूर्ण सद्भाव और आनंद में बीतते थे। एक दिन तक एक बड़े काले भेड़िए ने इन छोटे बच्चों को घास के मैदान में खेलते हुए देखा। हाँ हाँ हाँ, वे मेरे लिए कितना आसान उपचार हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे यकीन है कि इनसे स्वादिष्ट मेमना बनेगा। आज रात मेरे खाने के लिए चॉप्स। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब बकरी माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर धैर्यपूर्वक झाड़ियों में छिप जाएगी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड और कुकीज़ खरीदने बाजार जा रहा हूँ। मैं रहूँगा शाम तक वापस। बस ये सुनिश्चित करें कि आप इस बड़े बुरे भेड़िए के प्रति सचेत रहें। लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि यह आप नहीं हैं? दुष्ट भेड़िए को उसकी खुरपी आवाज़ से आसानी से पहचाना जा सकता है। और काले पैर, दरवाज़ा मत खोलो, वरना तुम छोटे बच्चे खतरे में पड़ जाओगे। चिंता मत करो माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। बकरी की माँ बाजार चली गई और बच्चों ने दरवाजे पर ताले लगा दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे अपने छोटे से घर में सुरक्षित हैं, वे खेलने चले गए जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते मेरे बच्चों, दरवाज़ा खाए लें, तुम्हारी माँ वापस आ गई है। आवाज़ सुनकर सबसे छोटा लड़का भागकर दरवाजे की ओर आया। माँ, माँ। वह वापस आ गई। कुछ ही देर में सबसे बड़ा, भव्य को, उसके छोटे भाई को पकड़ो। नहीं, यह है हमारी मम्मी नहीं, उसकी इतनी कर्कश आवाज़ नहीं है।
और फिर दरवाजे की ओर देखकर सबसे बड़े बच्चे ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ, तुम बड़े हो। बुरा भेड़िया, हमारी माँ के पास ऐसी घोड़े जैसी आवाज़ नहीं है। यह सुनकर भेड़िया क्रोधित हो गया और चौक का डिब्बा लेने के लिए दौड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि इससे उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह नरम हो जाएगी। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट में बहुत दर्द होगा। वह चला गया और चौप का पूरा डिब्बा बंद कर दिया। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, हेलो बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कुकीज़, ब्रेड और जिंजर एले। अरे ऐसा है। वे फिर उसके पेट को गेंद जितने बड़े पत्थरों से भर दिया और फिर धागे और सुई से पेट को सिल दिया। भेड़िए ने बहुत समय बाद इतनी बड़ी दावत की और वह पूरी रात सोता रहा। सुबह जब वह उठा तो उसे इतनी प्यास लगी कि उसने कुएं की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट इतना भारी था कि वह मुश्किल से चल पा रहा था। उसने अपना पेट उठाया और कुएं तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका तो वजन नहीं संभाल सका और कुएं में गिर गया। बच्चे अपनी खिड़की से यह सब देख रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे, माँ माँ, भेड़िया मर गया है। अब हम बिना किसी डर के बाहर खुलकर खेल सकते हैं। खैर, और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। अब वह एक चालाक भेड़िया था।